दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के कम से कम पिछले 6 साल के पेपर को आज हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में क्या बार बार रिपीटेड होते हैं। आज हम 6 साल के पेपर को क्या है फुल एनालाइज करेंगे, जिससे कि आप देख सकोगे कि एग्जाम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पेपर कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का है। जैसे कि इसमें कम से कम आपको 8 क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो कितने शब्द में दिए गए होगी, मीन 400 शब्द में आपको लिखना है। मीन्स एक क्वेश्चन आपको कितने को मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 3 या 4 पेजेस के आपको आंसर कम से कम लिखने होंगे। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी हैज ए डिसिप्लिन। इसमें हमें इमर्जेंस बताना है किसका, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का क्या इमर्जेंस है हैज ए डिसिप्लिन, ये हमें क्या है डिस्कस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ड सोशियोलॉजी, क्या सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप है किसके साथ में, हिस्ट्री के साथ में, ये हमें क्या इसमें बताना है, हमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफरेंट डायमेंशन क्या है किसके रोल के, ये हमें डिस्कस करना है। डिफरेंट फर्स्ट हमें रोल्स का क्या है डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। फिर कौन कौन से इसके डिफरेंट डायमेंशन है ये हमें डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इसके कितने प्रकार के पर्सपेक्टिव से ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमें बताना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कितने इसके पर्सपेक्टिव है, ये हमें डिस्कस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि साइलेंट फ्यूचर ऑफ कम्युनिटी। फर्स्ट कम्युनिटी का क्या है आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, मीन्स डेफिनेशन बताना है कि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड है, फिर क्या क्या इसके फ्यूचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में क्या आप सभी को क्या कंक्लूजन लिखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि डिफरेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल की कौन कौन से एजेंसी वो बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में मेहिनहॉस को थियोरी का फेमिनिज्म से रिलेटेड उनका क्या थियोरी है ये डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में रिवोल्यूशनरी थियोरी ऑफ सोशल चेंज के बारे में बताना है। तो अभी तो हमने देखा कि कौन सा जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में देखा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कि दिसंबर 2020 के पेपर में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशियोलॉजी का कैसे समझते हो, एवरीडे लाइफ में सोशियोलॉजी का क्या रोल है, आप कैसे समझते हो इसको, ये हमें एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। फिर सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है किसके साथ में, इकोनॉमिक के साथ में, ये बताना है और हिस्ट्री बताना है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या सोशल ग्रुप है ये एक्सप्लेन करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर मेजर कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका, एसोसिएशन का विद एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोल इज मेजर टाइप्स, कौन से क्या कॉन्सेप्ट रोल्स का क्या कॉन्सेप्ट है और कितने टाइप्स के वो हमें बताना है। फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट किसका, सोशलाइजेंस का, फिर सोशल चेंज का। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, फॉर्मशनलिज्म ऑफ टेरकॉट पर्सन और रॉबर्ट के मेटन के बारे में बताना है। तो जैसे कि आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि जून 2024 में डायमेंशन ऑफ रोल से रिलेटेड पूछा गया था, तो सेम इसके अंदर भी आपको ये मीन्स ये 5th वाला क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है, जिसमें कि इसमें सिर्फ आपको जो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो दिसंबर 2024 का पेपर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या पूछा है, डिफरेंट डायमेंशन पूछा है किसका, इसका रोल का। और इसके अंदर क्या पूछा है आपसे, कॉन्सेप्ट पूछा है और इसके मेजर टाइप कौन से, मीन्स दोनों का क्वेश्चन सेम ही है। मीन्स जो टॉपिक है जो रेडिस से पूछा गया है रोल से रिलेटेड सेम ही है, बट इसका क्या है अलग टाइप्स का पूछा है। इसमें क्या पूछा है, सोशल रोल के बारे में पूछा है। फर्स्ट वाले में क्या पूछा था, सिर्फ रोल के बारे में पूछा था। उसके बाद में क्वेश्चन 6 में क्या है, कॉन्सेप्ट बताना है सोशलाइजेशन का और इसका क्या है एजेंट से। फिर फंक्शन किसका, टेरकॉट पर्सन का।
और किसका रॉबर्ट के मार्टिन का क्या फंक्शनलिज्म है वो बताना है। फिर उसके बाद में सोशल चेंज क्या आते हैं ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन और दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर जिसमें कि क्या पूछा गया है, मीनिंग, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्टेड एम्पिरिज्म यूज्ड बाय C.W. मिल्स। C.W. मिल्स का जो कॉन्सेप्ट है कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिज्म्स का, वो मीनिंग एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। मीन्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 4 या 3 पेजेस के क्या आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्राइब करना है सोशल बैकग्राउंड किसका, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का, यूरोप में क्या है वो आपको डिस्क्राइब करना है। फिर सिमिलरिटी डिफरेंस बिटवीन बताना है किसका, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का। फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है हिस्ट्री के साथ में ये एक्सप्लेन करना है। जून 2024 में भी हमने ये वाला सेम क्वेश्चन देखा होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर में देखा गया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें रिलेशन पूछा गया था, तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया। इसमें सोशियोलॉजी कैसे रिलेट करता है हिस्ट्री के साथ में ये एक्सप्लेन करना है। अगर आप सोशियोलॉजी का रिलेशन विथ हिस्ट्री के साथ लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन दोनों का सेम ही मीन्स पूछा सेम ही गया, सिर्फ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया है। फिर उसके बाद में है कॉन्सेप्ट किसका, कल्चर का, और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर कम्युनिटी का सेम क्वेश्चन जून 2024 के पेपर में रिपीट हुआ है और कैसे सोशियोलॉजी डिस्क्राइब करता है कम्युनिटी को ये हमें बताना है। फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट है किसका, सोशल कॉन्स्टिट्यूशन की कितने इसके प्रकार के टाइप से ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि सोशल स्टेटस क्या है, कैसे रिलेट करता है, मीन्स कैसे रिलेट करता है, प्ले करता है रोल किसमें, माय द मेंबर ऑफ सोसाइटी कैसे इसको रोल प्ले करते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में दिसंबर 2024-22 का क्वेश्चन पेपर जिसमें कि डिस्कस करना है फैक्टर इमरजेंस ऑफ ईयर। दिसंबर 2024 के पेपर में भी, दिसंबर 2023 के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन एज इट रिपीट हुआ जो कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताना है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बाउमन कंट्रीब्यूशन क्या उनका सोशियोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन बताना है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का, तो ये वाला सेम क्वेश्चन दिसंबर 2024 में रिपीट हुआ है। और जो जिसमें आपको मैं वापस दिखाती हूँ कौन सा पेपर, दिसंबर 2023 का, जिसमें कि आप देख सकते हो सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन देखिए आप, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ दिसंबर 2022 के पेपर में, सिमिलरिटी और डिफरेंस किसका, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन पिछले अपन ने दो साल के जो पेपर देखे थे कौन से, जून 2024 और दिसंबर 2023 का, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेम रिपीट हुआ है। उसके बाद में आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि सिमिलरिटीज बताना है सोशियोलॉजी का इकोनॉमी के साथ में क्या है। तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से, सोशियोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है इकोनॉमिक के साथ में, और क्या जो हिस्ट्री के साथ में, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ में, पॉलिटिकल के साथ में, मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे, तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद में आता है एक्सप्लेन करना है AGIL मॉडल किसका, टेलकॉट पर्सन का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्सेप्ट बताना है इंस्टीट्यूशन का, क्या इसके फ्यूचर है। ये वाला क्वेश्चन पेपर ये वाला क्वेश्चन भी सेम जून 2024 के पेपर में शायद रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में ये वाला बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में सेम स्टेटस वो रोल हमने 2 साल के पेपर में देखा था, जिसमें कि स्टेटस के बारे में भी था और रोल के बारे में बताना था, हमें सबको अच्छे से अलग कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। ये सेम वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है जून 2024 के पेपर में रिपीट हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर जिसमें कि इसमें इमरजेंस बताना है किसका, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। स्टार्टिंग में हमने सोशियोलॉजी का देखा था कि क्या इमरजेंस है, और इसमें क्या इमरजेंस बताया है, इसमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी का इमरजेंस बताया है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 में रिलेशनशिप बिटवीन किसका, सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ में क्या है, ये क्वेश्चन हमने अभी पिछले 4 साल के पेपर में देखा है, मीन्स ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर
कौन सा थर्ड, जिसमें कि मिड का क्या थियरी, डेवलपमेंट ऑफ सेल से रिलेटेड ये बताना है। फिर डिस्कस करना है किसका अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज से रिलेटेड। फिर ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, डायमेंशन ऑफ रोल जो 2024 के क्वेश्चन पेपर में सेम रिपीट हुआ है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कॉन्सेप्ट बताना है स्टेटस का विद एग्जांपल के साथ में। तो मीन्स ज़्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीटेड हुए हैं, जिसमें कि कॉन्सेप्ट किसका स्टेटस का बताना है, कुछ एग्जांपल के साथ में बताना है। फिर क्या डायमेंशन है रोल का ये एक्सप्लेन करना है। ये सेम क्वेश्चन 2024 के पेपर में क्या है रिपीटेड हुआ है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शनल थियरी बताना है। ये सेम वाला क्वेश्चन भी जून 2024 2023 के पेपर में क्या है रिपीट हुआ। आप इससे एक बार पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे, इससे क्या आप अच्छे से समझ जाओगे। एक बार हम सिंपली इसको रीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में दिसंबर 2021 का पेपर, जिसमें कि क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है, हाउ डू सोशियोलॉजिकल मेथड हेल्प टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। कैसे सोशियोलॉजिकल मेथड हमें मदद करता है समझने के लिए किसको, सोशल रियलिटी को। ये एक्सप्लेन करना है, आप खुद के मन से भी लिख सकते हो, या जो आपको अगर आता है तो आप खुद जो बुक में जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए होंगे आपको फॉलो लिख सकते हो, उसमें आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को क्या कंट्रीब्यूट करता है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में, ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे, जैसे कि सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप पूछा गया, इकोनॉमी के साथ में, पॉलिटिकल के साथ में, हिस्ट्री के साथ में। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। मीन्स इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चन को क्या अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर उसके बाद में आता है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी हैज़ ए सब डिसिप्लिन। इसमें हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को क्या बताया गया है, सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों बताया गया है, इसका रीज़न क्या है। उसके बाद में कल्चर से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप क्या क्या है, ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, ये वाला सेम एज इट क्वेश्चन पूछा गया है पिछले हमने जो 4 साल के पेपर देखे उसके अंदर। फिर ये वाला सेम एज इट क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022, जिसमें कि मिल्स एंड बाउस का क्या क्या पर्सपेक्टिव से एक अंडरस्टैंडिंग किसके रिलेटेड, सोशल रियलिटी से रिलेटेड, ये एक्सप्लेन करना है। ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। फिर उसके बाद में फैक्टर्स क्या है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद में रिलेशनशिप्स का सोशियोलॉजी का सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा, व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या इसके पर्सपेक्टिव से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब करना वेरियस फैक्टर्स किसका, सोशल चेंज का। फिर क्वेश्चन नंबर 8 किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ रोल विथ एग्जाम्पल के साथ में। ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है कौन सा दिसंबर 2022 का, ये पूरा क्वेश्चन पेपर रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट टॉपिक से एनालाइज करके दिखाती हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आप डीपली समझ सकोगे। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं, इसमें क्या आप देख सकते हो कि हमने अभी तक देखा है कि जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सेम रिपीट हुआ है, और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है हिस्ट्री के साथ में, ये वाला भी रिपीट हुआ है। डायमेंशन ऑफ रोल, ये वाला भी सेम रिपीट हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन और साइलेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। फिर उसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन, आप देखिए मॉलस्कियों की थियरी किससे रिलेटेड, फंक्शनल से रिलेटेड। ये वाला भी क्वेश्चन हमने देखा है दिसंबर 2022 के पेपर में। उसके बाद में दिसंबर 2023 के पेपर में आप देखते हैं, जिसमें कि हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको करके जाना है। इसके अंदर आपको ध्यान रख लेना है कि सोशियोलॉजी का क्या क्या रिलेशनशिप है हिस्ट्री के साथ में, इकोनॉमिक के साथ में, पॉलिटिकल के साथ में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ में। मीन्स आपको ये 4 टॉपिक से रिलेटेड क्या रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का, एक नोट बना लेना है। कम से कम आपको 2 पेजेस के क्या इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि आपको एग्जाम में आए तो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्या होगा आप अच्छे से लिख सकोगे। और एग्जाम में अक्सर टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पूछे गए हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे गए या हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हो, आपको क्या अच्छे से रिलेटेड क्या है नोट बना लेना है। क्योंकि एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कम से कम आप 3 पेजेस के नोट्स बना लोगे तो आपको इजीली आप स्कोर कर सकोगे 20+ मार्क्स। तो आपको क्या अच्छे से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर
और या थर्ड या क्वेश्चन को ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, अगर आप इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि क्या रोल है किसका, फंक्शनलिज्म्स का, टेलिकल पर्सन का और आर्के का, आपको ज़्यादा करके जाना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन का, ये भी सेम रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट किसका, सोशल रो का, ये भी एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है जून 2023 का पेपर, जिसमें कि क्या है, सेम ये वाला क्वेश्चन, सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है हिस्ट्री के साथ में, और सोशल का जो सिमिलर डिफरेंस बताना है सोशियोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी के साथ में, ये वाला सेम एज इट क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। फिर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये वाला सोशल स्टेटस क्या है ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में कम्युनिटी बताना है, मीन्स इसमें आपको ये कुछ टोटल 4 या 5 क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। फिर दिसंबर 2022 के पेपर में क्या रिपीटेड हुआ है, सेम ये वाला बताना है कि क्या फैक्टर्स इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का। फिर बॉमन का जो कंट्रीब्यूशन है हमने दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था, तो आपको क्या ये सेम वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। मैं आप दिसंबर 2022 के पेपर को वापस देखिए तो आप समझ सकोगे। फिर उसके बाद में सिमिलरिटी डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन ज़्यादा करके रिपीट हुआ, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। और कौन सा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का क्या क्या फैक्टर्स है ये अच्छे से करके जाना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ फैक्टर्स किसका, सोशियोलॉजी का हुआ या एंथ्रोपोलॉजी का, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और सिमिलरिटीज बिटवीन किसकी, सोशियोलॉजी की एंथ्रोपोलॉजी के साथ में क्या है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है किसके साथ में, हिस्ट्री के साथ में, पॉलिटिकल के साथ, इकोनॉमिक के साथ में, इन सब के साथ में क्या क्या आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्या है ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी एग्जाम में ज़्यादा रिपीट हुए, तो आपको स्टेटस और रोल से रिलेटेड आपको कम से कम अगर आप 1.5 पेज के भी अगर नोट्स बना लोगे तो और आंसर लिखोगे तो भी आपको एग्जाम में क्या मार्क्स मिल जाएगा। कम से कम आप 2 पेज के नोट्स बना के जाइए, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको सिंपली आप रीड करोगे तो भी आप अच्छे से क्या है एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि स्टेटस और रोल में कुछ ज़्यादा वो नहीं, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी याद करने में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, स्टेटस बताना है क्या क्या रोल होते इसको एक्सप्लेन करना। मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी, जिससे क्या होगा आप एक एक चीज़ को क्या प्रिपेयर अच्छे से कर सकोगे और एग्जाम में क्या अच्छे से लिख सकोगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जून 2022 का पेपर, जिसमें किसी मैंने आपको बताया कि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ है। फिर क्या रिलेशनशिप है, ये वाला है मीन्स। फिर उसके बाद में आता है इस टाइप के भी क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। मैंने देखा है कि पिछले साल के पेपर में इकोनॉमी सोशियोलॉजी को एज ए सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी माना गया है, या हिस्ट्री को सोशियोलॉजी को एज ए सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी माना गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ज़्यादा रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस का विद एग्जाम्पल। फिर फंक्शनल थियरी किसका, मेरिस कॉफी का। ये वाला क्वेश्चन इस वाले से रिलेटेड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। फिर डायमेंशन ऑफ रोल, जैसे कि हमने देखा ही है कि जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर 6 साल के देखे इन सब में वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर दिसंबर 2021 का पेपर, जिसमें कि क्या है कि ये वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 सेम वाला भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद में रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल के साथ में ये वाला आपको करके जाना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी सब डिसिप्लिन, इसको इग्नोर नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, इग्नोर नहीं करना है। फिर हो सके तो आप कल्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर लेना। फिर ये सोशल स्टेटस और रोल्स हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, इनके क्या आपको कम से कम 2 पेजेस के लिखोगे तो काफ़ी आपको एग्जाम में स्कोर करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन का अच्छे से प्रिपेयर करके चल जाना है। फिर उसके बाद में आते हैं क्या क्या बेसिस कैरेक्टरिस्टिक है किसके, कम्युनिटी के। और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है तो आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का, जिसमें कि क्या क्या है, मिलिस और बॉमन का जरा सेम अभी हमने
पेपर देखा था, कौन सा दिसंबर 2021 का पेपर में सेम देखा था। उसके बाद में क्या क्या इमर्जेंस है किसका, सोशियोलॉजी का, फिर रिलेशनशिप क्या है सोशियोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी के साथ में वो बताना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कौन से फैक्टर सोशल किसी के कॉन्सेप्ट ऑफ रोल का भी सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या इसके पर्सपेक्टिव्स हैं। तो मीन्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये कुछ क्वेश्चंस के ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में कौन कौन से टाइप के क्या है क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। तो हमने क्या स्टार्टिंग से एक बार अपने पूरा पेपर को अपन ने एनालाइज किया था। तो आपको जैसे कि आप देख चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्या है एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन कौन से क्या है नहीं पूछे गए हैं। मीन्स जो जो मेरे को लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपके सामने पेपर को अच्छे से एनालाइज करके बताया है कि कौन से टॉपिक से क्या है ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक है ज़्यादा रिपीटेड हो रहे, जैसे आपने देख चुके होंगे। जिसमें कि क्या है इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो गया या सोशियोलॉजी हो, ये क्वेश्चन ज़्यादा मीन्स बार बार पूछे जा रहे हैं। और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है किसके साथ में, हिस्ट्री के साथ में, इकोनॉमी के साथ में, पॉलिटिकल साइंस के साथ में या एंथ्रोपोलॉजी के साथ में। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर डायमेंशन ऑफ रोल से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है। फिर फंक्शनल और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म किसका, बाउमन का हो गया या मैरिस्कॉफी का होगा, यह भी पूछा जाना है। फिर इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर से रिलेटेड या सोशियोलॉजी को, हिस्ट्री को एज ए सब डिसिप्लिन भी कहा गया है, इकोनॉमिक को भी। तो ये कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या है एक बार आपको सिंपली पूरे पेपर को क्या वापस आपको खुद से एक बार एनालाइज करके देख लेना है, ताकि आप खुद से भी आगे, क्योंकि आप खुद से अगर चीज़ों को एनालाइज करोगे इससे क्या होता है, बेटर समझ पाते हो, आप अच्छे से समझ पाते हो। तो एक बार आप खुद से एनालाइज कर लेना है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप वहाँ से जाकर स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना है, या आप जिस वीडियो को क्या है बस स्टॉप करके एक एक चीज़ों को क्या स्क्रीनशॉट लेके भी आप एनालाइज कर सकते हो। आप खुद से देखिए कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हुए जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और अपने एग्जाम को क्या है ऐसे प्रिपेयर करिए ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और पहले ही अच्छे मार्क्स से मीन्स एग्जाम में अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि इग्नो में ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। मीन्स इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं जितने कि हम सोचते हैं। जो फ्रेशर होगा उनको लगता है पता नहीं कुछ आता नहीं एग्जाम में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके प्रोवाइड किया है, ताकि आप समझ सको कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एनालाइज करके मैंने आपको बता दिया है, तो आप खुद से एक बार एनालाइज कर लेना है। और BSO 101 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप एक बार वो चैनल जाके देख सकते हो वाला वीडियो। इससे क्या होगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, साथ में एनालाइज आप खुद भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में आपको क्या है पढ़ने में मीन्स मदद मिलेगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। तो अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम का, तो आप अभी से भी एग्जाम के 1 महीने भी प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या शेयर करना है, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम में क्या स्कोर कर सके। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आपको क्या है ऐसे और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट आपको क्या है नोटिफिकेशन आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर कुछ भी डाउट और क्वेरी हो तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड हो या कोई टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और कौन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।